आज हम शेयर करेंगे हैप्पीनेस के ऊपर। हैप्पीनेस क्या है? अब हैप्पीनेस देखा जाए, जैसे हमने लिया कि पीस, लव, पावर, प्योरिटी, ये सब सोल की क्वालिटीज़ हैं। इसी प्रकार से हैप्पीनेस भी हमारी एक क्वालिटी है। और खुशी जो है, आज खुशी के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। कभी मॉल जाते हैं, कभी जिम जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं, कभी किसी के घर जाते हैं सेलिब्रेट करने। और उन चीज़ों पर, बाहरी चीज़ों पर हमने अपनी खुशी को आधारित कर दिया है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए कि खुशी मेरे अंदर है, क्योंकि सोल की एक ओरिजिनल क्वालिटी है खुशी। और उस खुशी को मुझे फ़ील करना है। खुशी मुझे ढूंढनी नहीं है, लेकिन खुशी मुझे फ़ील करनी है। क्लियर करती हूँ मैं इसको। मान लीजिए आप बाहर बहुत धूप से, गर्मी से आ रहे हैं घर में, और काफ़ी देर आप पैदल चल के आ रहे हैं, यू आर स्वेटिंग बैडली। तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको या तो हवा की ज़रूरत रहती है, पंखा चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं, या फिर पानी पीते हैं। उस समय आपके सामने कोई कितना भी अच्छा भोजन ले आए, वो नहीं, आप कहते पहले पानी चाहिए। शरबत ले आए तो भी कहते नहीं, पहले प्लेन पानी दो मुझे। क्यों? क्योंकि बॉडी उस धूप में डिप्लीट हो गई वाटर से। बिकॉज यू नो मोर देन 70% ऑफ आर बॉडी इज़ वाटर। तो बॉडी में पानी की कमी हो गई, इसलिए वो पानी की डिमांड करती है। इसी तरह से कई बार कोई हमसे मिसबिहेव करता है, या कोई हमसे ठीक से नहीं बोलता, तो हम अपसेट हो जाते हैं, हमारी खुशी चली जाती है। या किसी ने कुछ कह दिया तो हमारी खुशी चली जाती है, या किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमारी खुशी चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये भूल गए कि हमारी इन्नेट क्वालिटी खुशी है। हम खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में, लोगों में, बातों में, सिचुएशंस में, प्लेसेस में उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये मेरी अपनी इंटरनल चीज़ है। तो उसके लिए मुझे अपने थॉट से क्रिएट करना है, थॉट से स्टार्ट करना है। हम क्या होता है कि जैसे सामने वाले ने कुछ बोला, मेरी खुशी गई, तो सीधा ही हमारी खुशी गायब नहीं होती। मान लो सामने वाले ने कहा तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब मुझे फ़ील हुआ, वो घर में किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे फ़ील हुआ और मैं दुखी हुई। सीधा मैं दुखी नहीं हो गई, पहले मैंने उस वर्ड्स को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके अपने मन में थॉट क्रिएट किया, देखो मैं सारा दिन इतना करती हूँ, इतना करता हूँ, फिर भी ये मेरे से कैसे बोलते हैं। इन लोग को इतना तो समझना चाहिए ना, बात कैसे करनी है। कम से कम प्यार से तो बोल सकते हैं कि हाँ ये काम ठीक नहीं हुआ, ऐसे कर दूँ, बता तो सकते हैं। लेकिन ये क्या बोलने का तरीका है? तो इतना सारा जो हमने थॉट्स क्रिएट किया ना, उसके साथ फिर हर्ट का इमोशन क्रिएट किया, तब हमारी खुशी गई। क्योंकि इतने सारे सेशंस में हम ये तो समझ चुके हैं कि ये थॉट्स कोई और नहीं क्रिएट कर रहा, हम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसकी जगह अगर मैं दूसरा थॉट क्रिएट कर देती, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने बोला ना, नहीं होगा मूड ठीक, तो बाकी मैं तो जानती हूँ ना कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। आई नो माई सेल्फ, आई नो आई एम दैट बीइंग ऑफ एनर्जी, जिसमें ये 7 क्वालिटीज़ हैं। तो मुझे इतनी सी बात के लिए फ़ील नहीं करना, मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना। ऐसे जैसे मैं आपसे बात करूँ, ऐसे अपने आप से सेल्फ टॉक करना, ताकि वो नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट हों। बोल दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आई एक्सेप्ट। तो मुझे अपने आप को भी एक्सेप्ट करना सीखना है, और दूसरों को भी एक्सेप्ट करना सीखना है। तो जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे और वो हर्ट के फीलिंग्स नहीं क्रिएट करेंगे, तो हमारी खुशी नहीं जाएगी। और उसकी जगह हम कोई पॉजिटिव बात, अपने पास कुछ ऐसी पॉजिटिव इंस्टेंसेस रखें जिसको सोच के मुझे खुशी होती है। आपने कोई मेडल जीता, आपने कोई ट्रॉफ़ी जीती, आपने किसी को मदद करी, आपने कुछ अच्छा ऐसा काम किया, आपने कोई और अचीवमेंट करी अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने घर में, या आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके अच्छे नंबर आ गए, आपने कोई बहुत अच्छी डिश बनाई, कुछ भी।
तो वो ऐसे सिचुएशंस जो आपको खुशी देती हैं वो आपको पहले से अपने मेमोरी में स्टोर करके रखनी है, ताकि जिस समय कोई ऐसी सिचुएशन आए जो मेरी खुशी को ले रही है, मैं उसको सोच के खुश रह सकूं। क्योंकि खाली मैंने मन को समझा दिया लेकिन उसको अच्छी सिचुएशन, हैप्पी सिचुएशन की तरफ डाइवर्ट नहीं किया, तो वापस वो नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चला के आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से सामने से कोई आने लगता है, तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले स्टॉप करते हैं, स्लो डाउन करते हैं अपनी गाड़ी को और स्टॉप करते हैं। आपको लगता है कि सामने से कोई आ रहा है तो ब्रेक लगाते हैं, इमीडिएट कोई आ गया तो इमीडिएट ब्रेक लगाना पड़ता है स्लो डाउन करके फटाफट। और दूर से कोई आ रहा है तो गाड़ी को पहले स्लो डाउन करते हैं आप, फिर देखते हैं मेरे को लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, सीधा जाना है, ताकि मैं अपनी गाड़ी को सामने वाले की गाड़ी से बचा सकूं। आप अपना लेन चेंज कर लेते हैं ताकि टक्कर ना हो। तो ऑब्ज़र्व करने के बाद फिर आप वो स्टीयरिंग को घुमा देते हैं जिस डायरेक्शन में ठीक रहेगा। तो इसी तरह से ये SOS टेक्निक मुझे अपनी खुशी के लिए भी अप्लाई करना है। SOS मीन्स स्टॉप, ऑब्ज़र्व एंड स्टीयर। कि जब भी कोई ऐसी घटना आए, कोई ऐसी बात हो जो मेरी खुशी को लेकर जा रही है, तो सबसे पहले मैं स्टॉप करूं अपने माइंड को। किसी ने कुछ कहा, थॉट चलना शुरू, उस थॉट को चेंज करूं, स्टॉप करूं पहले। जो नेगेटिव चलना शुरू, मुझे ऐसा क्यों बोला, स्टॉप। आई ऑब्जर्व माई थॉट बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट। ऑब्जर्व किया कि नेगेटिव थॉट क्रिएट हो गया और इमीडिएट उसको स्टीयर करना है, मुझे उस स्टीयरिंग को घुमा देना, उसको चेंज करना है, उसको पॉजिटिव से चेंज कर देना है। पहले सेल्फ टॉक करना है कि कह दिया कोई बात नहीं, मेरे को कहाँ लगी, कहीं नहीं लगी। अब सामने वाला मूड ठीक नहीं होगा इसलिए बोल दिया, मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो कोई गलती की नहीं। ऐसे करके तो मुझे फ़ील नहीं करना, मुझे खुश रहना है। खुशी मेरी अपनी चीज़ है, खुशी मुझे बाहर नहीं ढूंढनी कि कोई मुझे पूछेगा, कोई मेरा काम सक्सेसफुल होगा, कोई मुझे प्यार देगा, कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा तब मैं खुश होंगी, नहीं। हैप्पीनेस, खुशी, ये भी मुझ एनर्जी का एक क्वालिटी है, गुण है। इसलिए मुझे इसको छोटी छोटी बातों में छोड़ के अपनी एनर्जी को कम नहीं करना। तो स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर, उसको फिर पॉजिटिव, कोई ऐसी घटना, कोई सिचुएशन, कोई बात को सोच के खुश हो जाना है। तो ये चीज़, ये एक प्रिंसिपल हमें एक तो खुशी के लिए याद रखना है। दूसरा, जो भी हम सोच रहे हैं सारा दिन, उसका मेरे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है। खुशी के लिए हमें अपना, क्योंकि खुशी हमारे थॉट्स से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है। मॉर्निंग उठते ही और रात को सोते हुए, सुबह के 10 मिनट और रात के 10 मिनट मुझे अटेंशन देना है। उठते ही मुझे ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, न्यूज़ देखनी है, व्हाट्सएप देखना है, फ़ोन खोल के बैठ जाए, टीवी खोल के बैठ जाए, नहीं। उठते ही पहले 10 मिनट, इवन घर के काम भी, अपनी दिनचर्या के काम भी नहीं स्टार्ट करने, पहले 10 मिनट 5 मिनट मुझे अपने साथ और गॉड के साथ टाइम स्पेंड करना है। अपने को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं। जो सोल की हमने क्वालिटीज़ ली, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग। अपने को रिमाइंड कराना है। बहुत सालों से, बहुत जन्मों से हमने आपको रिमाइंड ही नहीं कराया, हम बॉडी कॉन्शियस होके चलते रहे, अपनी क्वालिटीज़ को समझा ही नहीं। टुडे वुड बी अ वेरी गुड डे, एवरीथिंग वुड बी फाइन, आई एम अ वेरी लकी सोल, आई हैव अ वेरी गुड ब्यूटीफुल फैमिली। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। और अगर पढ़ सके तो कुछ ऐसा पॉजिटिव पढ़ लें, कुछ स्पिरिचुअल पढ़ लें, या जो आपको रिकॉर्डिंग भेजते हैं वही सुन लें भले। तो कुछ मुझे पॉजिटिव सुबह सुबह करना है, क्योंकि सुबह जब दिन शुरू होता है तो उस समय हमारी एनर्जी चार्ज करने का टाइम होता है। जैसे पहले पहले आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं ना, तो इसी तरह सेल्फ की चार्जिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सुबह सुबह शरीर की भी चार्जिंग करते हैं, उसको नाश्ता देते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, चाय लेते हैं ना, नाश्ता लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ना। तो मुझे अपनी सेल्फ की भी तो चार्जिंग करनी है। उसकी चार्जिंग को हम सारे काम ख़त्म हो जाएंगे फिर सोचते हैं अब करेंगे चार्जिंग। ठीक है, सुबह आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कारोबार काफ़ी है, लेकिन 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। इतना बिजी तो कोई भी नहीं है कि मैं अपनी दिनचर्या में 10 मिनट सुबह उठते ही ना निकाल सकूं अपने लिए। तो वो चार्जिंग का मुझे ध्यान रखना है कि सुबह सुबह मुझे चार्जिंग करनी है। और हम लोग तो ये बहुत समय से, बहुत सालों से करते हैं। सवेरे उठते ही हम लोग तो खैर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सवेरे 4 बजे 3:30 बजे उठ के सबसे पहले मीटिंग विद गॉड। पहले ज़माने में कहते थे ना, सवेरे सवेरे किसका मुख देखा था। और मजाक में कई बार बच्चे कहते थे ना एक दूसरे को, कहीं अपना ही चेहरा तो नहीं देखा था मिरर में। तो इसीलिए सवेरे सवेरे अगर हम गॉड से मीटिंग कर लें, क्योंकि वही एक है मेडिटेशन है कि एक्चुअली कि स्वयं को जानना और उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना। और जब हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं तो फिर हमको वो सारी हमारी क्वालिटीज़ जो हैं वो फील होते हैं, हम एनर्जाइज होते हैं। और फिर हम अपने, जब हम चार्ज हो जाते हैं तो हम अपनी कोई भी नेगेटिव हैबिट को, कोई भी नेगेटिव संस्कार को इजीली चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम डिस्चार्ज होते हैं तो हम वो चेंज नहीं कर पाते। कोई गलत कर रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कुछ गलत हो गया तो हम उसमें थॉट्स और अपने माइंड को चेंज नहीं कर पाते, उसमें पॉजिटिविटी नहीं ला पाते, फटाक से नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव बोल या नेगेटिव कर्म कर देते हैं, क्योंकि हैबिट नहीं बनाई हमने। आज मुझे हैबिट बनाने की ज़रूरत है। वो तो सवेरे उठते ही और रात को सोते हुए 5 मिनट 10 मिनट पॉजिटिव थिंकिंग करके सोएं। अपना 5 मिनट में चार्ट चेक कर ले, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, उसको गॉड को समर्पित कर दे। चलो आज ये मिस्टेक हो गई मेरे से, कल अटेंशन रखूँगी या रखूँगा। और फिर उसके बाद वही थॉट्स जो सुबह क्रिएट किए, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, I am God's best creation. I have a lovely family. I have a beautiful future. कुछ भी पॉजिटिव थॉट्स आप अपने ऐड कर सकते हैं। माई हेल्थ इज़ गुड, एवरीथिंग वुड बी फाइन। भले सिर में दर्द हो रहा है, सोचो मैं आई एम अ हेल्दी। बॉडी में दर्द हो रहा है ना सर में, ठीक हो जाएगा ये भी। सोल इज़ हेल्दी। अच्छा ड्राइवर पुरानी गाड़ी को भी बहुत दूर तक ले जाता है। ये एग्जाम्पल हम पहले सेशंस में शेयर कर चुके हैं। तो आई हैव टू बी अ गुड ड्राइवर, अ हेल्दी ड्राइवर, अ पावरफुल ड्राइवर। तो जैसी भी गाड़ी है उसको मैनेज कर लेंगे। और ड्राइवर ही वीक हो गया तो अच्छी खासी गाड़ी को भी डेंट मार देगा, टक्कर लगा देगा। तो वो खुशी के लिए मुझे एक तो सिचुएशन के टाइम SOS यूज़ करना है, स्टॉप, ऑब्जर्व, स्टेयर। और सुबह और रात को उठते ही और सोते हुए ये करना है। न्यूज़ दिन में सुन सकते हैं और ज़्यादा देर नहीं। सुबह सुबह उठते न्यूज़ नहीं लगानी। मेरे सुबह सुबह न्यूज़ सुनने से 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद न्यूज़ सुनने से कुछ दुनिया का बिगड़ नहीं जाना, कुछ ख़त्म नहीं हो जाना, कुछ नुकसान नहीं हो जाना। तो सुबह उठते ही, जब भी आप उठते हैं 5 बजे 6 बजे 7 बजे, सबसे पहले 10 मिनट अपने आप को दीजिए। आप चार्ज होंगे तो आप सोचेंगे मुझे फैमिली के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, वाइफ के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है। नहीं, आप चार्ज होंगे ना तो उनको भी जो आप देना चाहते हैं वो दे पाएंगे, खुशी शांति दे पाएंगे। आप ही डिस्चार्ज होंगे तो बिना छोटी छोटी बात में चिढ़ते कुढ़ते रहेंगे सुबह सुबह। तो पहले अपना चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे पानी है, हवा है, खाना है, ये हमारे वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो सारी दुनिया में आज कैसा वाइब्रेशंस हैं? नेगेटिव। इसलिए दिन में बीच बीच में, एक तो सुबह किया आपने, रात को किया, और दिन में बीच बीच में जब भी आप पानी पीते हैं या जब भी आप खाना खाते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने कुछ पिछले सेशन में भी लिया था कि जब आप पानी पीते हैं या खाना खाते हैं उसको वाइब्रेशंस देकर खाइए या पीजिए पानी को। नहीं तो उसमें जो आसपास की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हुई है वो सारी आपके अंदर चली जाएगी। क्योंकि पानी और खाने में एब्जॉर्ब करने की आसपास के वाइब्रेशंस पावर होती है।
आप नहीं चाहेंगे तो भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए जब भी आप पानी पिएं, जब भी आप खाना खाएं, तो 2 मिनट, 1 मिनट, 15 सेकेंड उसको वाइब्रेशंस देकर, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आपके जल से जल ले रहे हैं तो जल ही जीवन है, तुम मेरा, हाँ तुम्हारे कारण ही हम जीवित हैं, ऐसे करके माना उसको भी थैंक्स करते हुए, ऐसे भोजन को, अन्न नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, धरती माने में कितना अन्न दिया, अन्न तुम्हारा भी शुक्रिया, जैसे पहले ज़माने में करते थे ना, गॉड का शुक्रिया। अब गॉड को शुक्रिया करें ना करें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ, मना गॉड को, लेकिन हम क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय हम गॉड जो अल्टीमेट एनर्जी है उसकी एनर्जी को उस भोजन या पानी में डाल रहे हैं। फिर उसकी वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस उसने आसपास से कहीं से भी एब्जॉर्ब किए हैं, उनका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर नहीं होगा। नहीं तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद भी, क्योंकि वही पानी वही खाना तो मेरे सारे शरीर में जा रहा है ना, और शरीर में कुछ होता है तो एनर्जी को तो फील होता है। तो अगर मैं नेगेटिव डालूँगी, जैसे अनहाइजीनिक फूड खा लिया और गंदा पानी पी लिया, तो शरीर पर असर आता है ना, शरीर बीमार होता है, आत्मा भी दुखी होती है। तो इसी तरह से नेगेटिव वाइब्रेशंस वाला पानी और खाना मुझे अंदर नहीं डालना। आप कुछ दिन करके देखिए, 15 दिन, महीना, 2 महीना देखिए, खाली इतना करने से सवेरे उठते ही, रात को सोते हुए, और जब आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, न्यूज़ देखते हुए, सीरियल देखते हुए भोजन मत खाइए। 10 मिनट पहले खा लीजिए, फिर देख लीजिए, क्योंकि वो जो भी आप देख रहे हैं उसके वाइब्रेशंस वो ले रहा है, भोजन और पानी। अब वो जो उसमें ऊपर नीचे उथल पुथल चल रही है सीरियल में, न्यूज़ में, वो सारी उसमें गई तो आपके बॉडी के अंदर भी तो वही इफ़ेक्ट करेगी ना। और इसको समझने के लिए आप देखें, गुरुद्वारे में प्रसाद बनता है, मंदिरों में प्रसाद लगता है, उस प्रसाद की हमारे भोजन से ज़्यादा वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि उस जगह के वाइब्रेशंस उस प्रसाद में गए हैं, तभी तो वो प्रसाद बना है। तो वो बूंदी, वही हलवा, वही बर्फ़ी जो हम खा रहे हैं, जो हलवाई पे मिलती है, लेकिन उस भोजन ने, वो प्रसाद बना कैसे, उस भोजन ने उस आसपास के मंदिर के, गुरुद्वारे के, भजन के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब किया, और फिर हमने उसको खाया तो कहते हैं प्रसाद हमारे मन को शुद्ध करेगा। ऐसे वो प्रसाद नहीं बन गया। तो प्रसाद तो हम कितना सा खाएंगे, हफ्ते में कितनी बार खाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, और भोजन तो हम अच्छे से पेट भर के खाते हैं। तो इतना सा प्रसाद और इतना सारा भोजन, क्यों ना हम अपने हर भोजन को प्रसाद बना लें, उसको वो वाइब्रेशंस दे के, ताकि जो उसने आसपास से नेगेटिव एब्जॉर्ब किया है वो नलीफाई हो जाए, वो ख़त्म हो जाए मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन से। जब मैं ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस खाते हुए उसको देती हूँ, तो फिर खाने से पहले देती हूँ, जैसे पहले ज़माने में प्रेयर करते थे, तो इसलिए वो भोजन की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। फिर जब वो मेरी बॉडी में जाता है तो वो मेरे को फिज़िकली भी हेल्दी करता है और मन को भी सुकून देता है। प्रसाद खा के मन को सुकून मिलता है ना। और भोजन हम टेस्ट में खा जाते हैं, वो सुकून नहीं दे पाता। खा के भी कई बार लगता है ना, तृप्ति नहीं हुई आज। क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस वो वाले हैं ही नहीं। और कई बार थोड़ा सा खा के व्यक्ति तृप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें वो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। तो फिर आप देखिए, खुशी जाएगी कहाँ, जाएगी नहीं। और इस तरह से जब आप करेंगे तो ना आपके, केवल आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस, लेकिन आपकी टोटल पर्सनालिटी ही पॉजिटिव होती जाएगी। और फिर उससे आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, वो ब्राइट हो जाएगी, हमारा भाग्य अच्छा हो जाएगा। तो एक तो सुबह उठते ही, रात को सोते हुए, भोजन करते हुए, पानी पीते हुए, और बीच बीच में 2 मिनट, 5 मिनट के लिए, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी, जो हमने फर्स्ट डे के सेशन में लिया था कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो स्माइल करके कीजिए, एक पॉजिटिव थॉट से शुरू कीजिए उसको। तो जब भी कुछ काम शुरू कर रहे हैं, आप कपड़े संवार रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस का कोई डीलिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी शुरू करने से पहले 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए अपने आप को रिकॉल कर दीजिए, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग।
मैं गॉड की बेस्ट क्रिएशन हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होगा। कितनी देर लगती है थॉट्स क्रिएट करने में? 5-10 सेकेंड्स। तो फिर आप देखिए आपकी खुशी आपके पास रहेगी। कई बार कई लोग लास्ट डे ऑफ द वीक के लिए वेट करते हैं। जब कई बार मैं कॉर्पोरेट्स में सेशंस लेती थी, वो लोग कहते थे अभी तो मैम मंडे है ना, ट्यूसडे है, अभी कहाँ हम खुश रह सकते हैं, सारा दिन ऑफिस में काम, फिर घर का देखो, सैटरडे आएगा तो खुश होंगे, संडे आएगा तो खुश होंगे। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वीकेंड पे मिलेगी। खुशी मेरा अपने अंदर है, एक एहसास है। खुश होके हर काम शुरू कीजिए। अब उसी चीज़ को सैटरडे संडे पर छोड़ने की बजाय अपना दिन की शुरुआत ही खुशी से कीजिए, तो आपका मंडे ट्यूसडे भी खुशनुमा हो जाएगा। खुश होके मुझे करना है। अब देखो जो काम आप खुशी से करते हैं ना, उसमें कितनी ताकत आ जाती है। ये आपने कई बार फील किया होगा। कोई ऐसा आपका नियर एंड डियर आने वाला है और खुशी खुशी, या आपके बच्चे का जन्मदिन है, आप बहुत खुश हैं, तो आप पूरे घर को भी सजा देते हैं, खाना भी बना लेते हैं, मार्केट से भी चीज़ें ले आते हैं, गिफ्ट्स भी पैक कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, इतनी ताकत आ जाती है। और जब आप दुखी होते हैं तो छोटा सा काम भी कोई कह दे ना, रोज़ के काम तो होते नहीं, जो छोटा सा एक और किसी ने कह दिया तो उसी में गुस्सा आ जाता है। इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुश होके शुरू कीजिए काम। बच्चा खेल खेल में गिर भी जाता है ना, क्योंकि खुशी से खेलता है, तो आप मना करोगे देखो तुम्हारे घुटने में चोट लगी, अभी आज खेलने मत जाओ, ठीक हो जाएगा फिर जाना। वो आपकी आंख बचती है इधर उधर, फिर भाग जाता है खेलने। और पढ़ने के लिए कहो तो कितने बहाने बनाता है, क्योंकि पढ़ने में उसको इतना मज़ा नहीं आता ना। नहीं मेरे चोट लगी है, दर्द हो रहा है, मैं बाद में पढ़ लूँगा, थोड़ी देर में पढ़ लूँगा, एक्सक्यूज़ देते हैं। तो जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, जो काम हम खुशी खुशी करते हैं, उसमें दर्द दुख सब भूल जाता है। तो इसलिए आज मुझे अपने दिन को हैप्पी डे बनाना है, खुशी से अपना दिन यूज़ करना है, खुशी खुशी। तो आज इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। एक तो कोई भी बात हो जाए, SOS को यूज़ करेंगे, स्टॉप, ऑब्ज़र्व एंड स्टेयर। रुकेंगे, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे और उनकी दिशा को चेंज करके पॉजिटिव करेंगे। दूसरा, जब भी खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो उनके वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाएंगे। और तीसरा, सुबह उठते ही 5-10 मिनट और रात को सोते हुए 5-10 मिनट पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे। पॉजिटिव कुछ सुनेंगे या पढ़ेंगे। अगर ऐसे आपको थॉट नहीं क्रिएट हो रहा, कुछ पढ़ लीजिए पॉजिटिव, कुछ सुन लीजिए पॉजिटिव, ताकि वो थॉट्स क्रिएट हो सकें। और जब भी कोई काम शुरू करें, उसको एक स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक खुश होकर उस काम को शुरू करें। तो आप इतना भी अगर करेंगे तो आप देखेंगे 2 महीने 3 महीने में भी आपकी कितनी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव संस्कार चेंज हो जाते हैं। इतना सब भी आप करके देखिए, क्योंकि लव और खुशी का भी आपस में कनेक्शन है। तो जैसे गॉड हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है, ऐसे मुझे अपने आप को भी एक्सेप्ट करना है, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके और ब्रेक दे देना है, क्योंकि हमारे सोचने से नेगेटिव, हमारे दुखी होने से, हमारे गुस्सा करने से सामने वाला चेंज होता है? नहीं होता। और ये हम गुस्सा करते हैं, अगली बार वो मौका ढूंढता है। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा, आप बच्चों को टोकते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, गुस्सा करते हैं, जब उनसे गलती होती है तो वो भी मौके की तलाश में रहते हैं। अब कब, चाहे वो 10-12 साल का ही बच्चा क्यों ना, अब कब मम्मी गलती करेगी, मैं उनको टोकूँ। या आपने उनको झूठ बोलने पे टोका तो वो मौका ढूंढते हैं कि देखो मम्मी आपने झूठ बोलने को कहा ना, आप हमें उसकी सज़ा देते हो, तब आपको क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। आजकल बच्चे बहुत फास्ट हैं चीज़ों में। तो इसलिए मुझे खुशी की सर्च नहीं करनी, खुश रहना है, खुशी खुशी हर कार्य शुरू करना है और खुशी को महसूस करते हुए करना है, कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके अपनी चार्जिंग ज़रूर करनी है। खाना शुद्ध, पानी शुद्ध, विचार भी शुद्ध, भावनाएं भी शुद्ध, तो आप देखिए कितने खुश रहेंगे। तो चलिए अब 5 मिनट के लिए अपने को चार्ज करते हैं, उस गॉड से कनेक्ट करके
अपनी खुशी को जनरेट करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स करते हुए मस्तक के बीच में अपना ध्यान फोकस करेंगे। बुद्धि से देखेंगे, मैं आत्मा सितारा मस्तक के बीच चमक रहा हूँ। यही मेरा असली स्वरूप है। मैं एक एनर्जी हूँ, एक पॉइंट हूँ, एक लाइट हूँ। हैप्पीनेस, खुशी मेरी अपनी क्वालिटी है। मुझे इसको बाहर नहीं ढूंढना। खुशी मेरे अपने नेचर है। इसलिए मुझे जो करना है वो खुशी खुशी करना है। खुश रहकर करना है। अब अपने सामने इमेजिन कीजिए कि परमात्मा पिता मेरे सामने हैं, एक सूर्य के समान चमक रहे हैं। वे सुख के सागर हैं। और सुख की येलो कलर की किरणें, पीले रंग की किरणें उनसे निकल निकल कर मुझ आत्मा सितारे पर पड़ रही हैं। इमेजिन कीजिए परमात्मा सूर्य के समान मेरे सामने हैं और उनसे सुख की येलो कलर की रेज मुझ सोल पर पड़ रही हैं और मुझे चार्ज कर रही हैं। मैं आत्मा सुख से भरपूर हो रही हूँ। सुख मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है, मेरा अपना स्वभाव है। मुझे इसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ ही सुख स्वरूप, एक चेतन शक्ति जो प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। सुनते सुनते बुद्धि से देखते जाएं, येलो कलर की सुख की किरणें उस परमात्मा सुख के सागर से मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं सुख से भरपूर होती जा रही हूँ। परमात्मा पिता मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सुख देते हैं। ये शरीर उनकी अमानत है। ये घर, ये परिवार, कितना कुछ दिया है ईश्वर ने मुझे। आज से जो मुझे मिला है मैं उसका ईश्वर को शुक्रिया करूं, ना कि जो कमी है उसकी शिकायतें। तो प्यारे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर परिवार दिया, स्वस्थ शरीर दिया, सुंदर घर दिया, सोचने समझने की शक्ति दी मुझे। और अभी मुझे आपसे सत्य ज्ञान जो मिल रहा है, उस ज्ञान की शक्ति से जीवन में बुराइयों का जो अंधकार है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। रोज़ मुझे आप नई नई बातें सुनाकर, शक्ति देकर सुखी बना रहे हैं। भर लें इन सुख की किरणों को अपने अंदर। आई एम अ बीइंग which is peaceful,
अनहैप्पी। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। खुशी मेरा अपना खजाना है। आज से मैं हर काम खुश होकर करूँगी। खुशी खुशी सबके साथ इंटरैक्ट करूँगी, क्योंकि मैं हूँ ही हैप्पी बीइंग, सुख स्वरूप आत्मा। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अब ये खुशी के वाइब्रेशंस अपने चारों ओर फैला दीजिए, अपने सारे शरीर में और अपने आसपास। तो आज सारा दिन खुशी के एहसास में रहेंगे। थैंक यू।